नमस्कार जय भीम। आज मैंने एक वीडियो देखी, लगभग 1.5-2 साल पुरानी है। मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन इस बार अचानक से मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गई। मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। इतना पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, और उसमें केंद्र में कौन हो? अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब कर सकता। बेसिकली आप लोग, हो सके आप लोगों को भी हंसी आई होगी। और मैंने जब ये वीडियो पहली बार देखा था 1.5-2 साल पहले, मेरे को भी हंसी आई थी। मतलब ऐसा लगा क्या ही जवाब दे दिए हैं जाकिर भाई। लेकिन आज जब ये अचानक से मेरे आंखों के सामने आया, मैंने देखा, लेकिन मेरे को हंसी नहीं आई। मेरे को क्यों हंसी नहीं आई? क्योंकि मुझे लगा इन्होंने जो जवाब दिया है इसमें कितनी इनसिक्योरिटी है। मतलब इनके अंदर कितना भय है। भले ही इन्होंने हंसी हंसी में जवाब दे दिया, और इनके लिए ठीक होगा, अच्छा होगा, नहीं भय होगा, अलग बात है। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितना ख़तरनाक है। ये बोल देना कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, इससे मेरा करियर दांव पे लग जाएगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी भी रहे, कितनी भी गर्त में डूबे, लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, महामूर्खों की भीड़ सांसद में पहुंच जाए, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इस पे कोई बात ना करें, इस पे कोई सवाल ना करें, इस पे कोई जोक ना करें। क्योंकि ये जो महामूर्ख लोग हैं सांसद में, ये हमारा करियर बर्बाद कर सकते हैं, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया है, और इसी विचारधारा पे हमारे देश का पूरा पूंजीवाद टिका हुआ है। इस तरह के दो ही समुदाय हैं, एक पूंजीवाद है और दूसरा गरीब। गरीब को तो इस बारे में ख्याल भी नहीं आता, वो कुछ कर भी नहीं सकता। और पूंजीवादी लोग जानबूझ के नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका जो अभी करियर बना है वो ख़तरे में आ सकता है। तो उन्हें अपना देखना है, लोग जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। और ऐसे ही विचारधारा के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए, और जिन लोगों को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है, जाकिर भाई तो बस एक जरिया थे इस बात को शुरू करने के लिए। मैं भी इनके जैसे लोगों के बारे में बात करना चाहता था, और इनके जैसे लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं। जैसे मैंने पूंजीवाद के बारे में बताया, धार्मिक लोग भी सेम ऐसे ही इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको सिर्फ अपने से मतलब है। बाकी उन सारे कॉरपोरेट जो जॉब करते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस भी करते हैं, सबको तो बस अपनी पड़ी है, मेरा नैया बस कैसे भी पार लग जाए, भले पूरा देश नदी में डूब के मर जाए, लेकिन हमें हमारा नाव पार लगाना ज़रूरी है। हमारा तो लक्ष्य यही बन जाता है, हमें सिखाया भी तो यही जाता है बचपन से। बाबू राजनीति में नहीं पढ़ना है, समय समय पर हम लोग ये सुनते आते हैं, आज भी सुनते हैं कि राजनीति में नहीं पढ़ना है। सामाजिक मुद्दों के बारे में तो बात होता नहीं है कि मतलब जो समझिए, जो हमारा जो जीवन है, सामाजिक और राजनीति, ये तो मौलिक है हमारे जीवन के लिए। इनके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, बिना सामाजिक हुए, बिना राजनीतिक हुए। राजनीति में जो लोग हैं उनको चुन के तो हमने ही बैठाया है। क्यों बैठाया है? अब वो हमने बैठा दिया है, उसके बारे में बात ही ना करें।
भाई बैठाया है तो हमारी जिम्मेदारी तो भी बनता है भाई। जिनको मैंने बैठाया वो क्या कर रहा है और किस लिए मैंने बैठाया है। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है, किसी किसी को तो अंदाज़ा भी नहीं होगा किस लेवल पे है। और ये चीज़ें मैं तो हमेशा देखता हूँ किस किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही है भ्रष्टाचार, आम लोग भी कर रहे हैं, जिनको सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर धांधली होती है किसी चीज़ में, जैसे एग्ज़ाम उजाम में धांधली होती है, तो धांधली जो करवाता है और उसका उपभोक्ता कौन होता है? हम ही लोगों में से होता है। जब हम ही लोग को इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं, दूसरी चीज़ों से नहीं मतलब है, राजनीति से नहीं मतलब है, सामाजिकता से नहीं मतलब है, तो ये चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, हमसे परे थोड़ी जाएगी। गुस्सा आता है ये सब देख के सुन के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बस आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरों को तो बस ये कहना है कि हमको इससे क्या मतलब, तो हम आवाज़ उठाएंगे। मुझे भी बोला जाता है कि राजनीति से दूर रहो, लेकिन नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा असंवैधानिक कृत हो रहा है, कुछ अनैतिक चीज़ें हो रही हैं। भाई कोई कितना इग्नोर कर पाएगा, नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये माध्यम है कि मैं अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा पाऊँ, दूसरों को सुना पाऊँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि दूसरे लोग मेरे से जुड़ें, इस रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोत्साहन दें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि इससे हमारा इंगेजमेंट बढ़े, ताकि यूट्यूब हमें आगे तक पहुंचाए, ताकि लोग और भी जुड़े। और आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय भीम।